देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि मोदी जी, जिस बच्चों का भविष्य आप तय करना चाहते थे, आपको पता है वही बच्चे अब आपका भविष्य तय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जिस बच्चे को भविष्य तय करने के लिए आप अग्निपथ का शुरुआत किए कि सारे बच्चों का भविष्य हम तय कर रहे हैं और 4 साल नौकरी करेगा और फिर उसके बाद से वहीं काम रोड के सामने किनारे पकौड़ा छानेगा और भैंस चराएगा। लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा इस अग्निपथ को लाने से पहले कि जिस बच्चे का हम भविष्य तय करने जा रहे हैं, शायद वही बच्चे अब मेरा भी भविष्य तय न कर दें। हम आपको बता देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि जगह जगह हर जगह जो लड़कों का आप भविष्य तय करने के लिए अग्निपथ को लाए हैं, वहीं बच्चे इतने आक्रोशित हो गए हैं कि जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं और आगजनी कर रहे हैं और न जाने यह तक कितने करोड़ संपत्तियों को आग के हवाले इन लड़कों ने पहुंचा दिया है। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। बाकी नए दर्शकों का मेरा परिचय, मेरा नाम है दिलीप कुशवाहा और आप देख रहे हैं सच तक 24 न्यूज। सच तक 24 न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत है। अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि जिस बच्चे के लिए हम अग्निपथ का लाने जा रहे हैं और उससे बच्चों का भविष्य तय होगा और हम अपनी राजनीतिक रोटियां इसी का आड़ में सेकेंगे और बच्चे बोलेंगे चलिए अब तो हमको भी नौकरी मिल गया। लेकिन आप इस बात पे कभी ख्याल किए कि जो बच्चे 40 साल नौकरी कर लेते हैं और 40 साल नौकरी करने के बाद उन्हें जो रिटायरमेंट मिलता है तब जाके वो कुछ कर पाते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान में नहीं रखते हुए, आपने नहीं रखा इस बात को ध्यान में कि 40 साल नौकरी करने के बाद भी आर्मी का जवान शहीद हो जाता है, 2-4 साल 5 साल बाद भी हो जाता है और कभी कभी 40 साल भी लग जाता है। लोग सारे लोग जाते नहीं हैं। और जो लोग बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, मालूम है आपको, वो अपने घर द्वार परिवार छोड़ के और देश का रक्षा करते हैं। उनके लिए आप बोल रहे हैं कि 4 साल की नौकरी क्यों? जिस 40 साल का नौकरी का आप सीधा 4 साल पर आ रहे हैं, आपने कभी इस पे विचार किया कि जो चुनाव 5 साल पर हो रहा है उसको 5 महीना पे करवा दें, देश भी सुधर जाएगा? आपने नहीं किया। आप लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के आड़ में जो इस देश के नागरिक है उसको सिर्फ और सिर्फ पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने इस पे कभी भी चर्चा नहीं किया कि 5 साल की जगह 3 साल पे कर दिया जाए चुनाव, 2 साल पे कर दिया जाए, 1 साल पे कर दिया जाए। लेकिन आपने इससे एक बार कैसे आपने प्लानिंग कर लिया कि 40 साल की जगह सीधा 4 साल कर दिया जाए? मैं उन लड़कों से भी कह देना चाहता हूं कि जो भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं और अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कीजिए, आपका हक है, हमारा हक है। हम सरकार के विरुद्ध आंदोलन करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण करेंगे। किसी भी तरह के सरकारी संपत्ति को क्षति न पहुंचाए, आगजनी न करे। इससे हमारा भी नुकसान है, सरकार का भी नुकसान है। और जो बात हम लोग आगजनी आप लोग कर रहे हैं, और एक बार आप जरा सोचिए कि जिस चीज़ का आप लोग नुकसान कर रहे हैं, जिन चीज़ को आप लोग आग के हवाले कर रहे हैं, तोड़ कर रहे हैं, फोड़ कर रहे हैं। बहुत सारे मैंने देखा कि आप लोग एटीएम में जाके एटीएम का गेट फोड़ रहे हैं, शीशा तोड़ रहे हैं। एक तरह से समझिए कि वो बिल्कुल गलत तरीका है, वो तौर तरीका सही नहीं है। उसको आप लोग सुधारिए। गुस्सा है उसको कंट्रोल में करके और 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 6 महीना आंदोलन करिए, लेकिन शांतिपूर्ण कीजिए। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोनों हाथ जोड़ के कि आप लोग जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी सीखने का कुछ टाइम है, उनसे भी सीखिए कि वो किस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन किए। गांधी जी से भी सीखिए कि गांधी जी ने किस तरह से आंदोलन किया और जीत भी किया।
और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर हम लोग इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को तोड़ फोड़ रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो एक तरीके से देखिए तो वो सरकार के वो पैसे को हम लोग नुकसान नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी कमाई, हम अपनी बाप की कमाई, अपनी औलाद की कमाई और जो आपके पास जो आपके फैमिली की जो भी कमाई और जो हम खरीद रहे हैं ना, टैक्स दे रहे हैं, उसी टैक्स के पैसों से सारे चीज़ सरकार ने बनवाया है। सरकार ने कभी अपनी संपत्ति बेच के जनता के लिए नहीं किया है और जनता के पैसे से ही वो सारे कुछ किया है, तो हम लोग उसको क्यों नुकसान करेंगे? हम वैसे नुकसान नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सरकार का नुकसान करेंगे। और कैसे सरकार का नुकसान करेंगे, फिर आप लोग सवाल करेंगे, जब किसी तरह का आगजनी नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, तो सरकार का नुकसान कैसे करेंगे? अब हम बता रहे हैं, सरकार का सिर्फ और सिर्फ जो राजनीति कर रहे हैं ना, हम सिर्फ उस राजनीति को तोड़ेंगे, उनकी राजनीतिक कड़ियों को तोड़ेंगे। और वो इस तरीके से तोड़ेंगे कि जिस विरोध में आप लोग हैं कि 40 साल की नौकरी 4 साल ना करके उसे फिर 40 साल किया जाए, तो उसी तौर तरीके से इसी विरोध प्रशासन में अब इसका भी आवाज़ उठाया जाए इसी आंदोलन में कि जी नहीं, अब 5 साल के बाद चुनाव नहीं होगा, 6 महीने पे चुनाव होगा, 1 साल पे चुनाव होगा या 2 साल इसे कर दिया जाए। और इस तरीके से करने से हमारा भी बचत होगा और जनता का टैक्स का भी बचत होगा। और आपको बता देना चाहता हूँ, साथ साथ में भ्रष्टाचार भी कम होगा। आपको मालूम है, एक नौकरी लेने के लिए लोग 10 लाख 12 लाख घूस देते हैं तो वो नौकरी पाते हैं। 10-10 लाख देते हैं तो उन्हें नौकरी मिलता है 40 साल करने के लिए, और उसे भी 4 साल कर दिया गया है। और ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एगो नेता, एगो मुखिया, एगो विधायक चुनाव लड़ने के लिए 5 साल में 50 लाख एगो मुखिया खर्च कर देता है, 20 लाख खर्च कर देता है, वार्ड ससुरा 2-2 लाख कर देता है। लोग उस वार्ड को क्या कमाई है वार्ड सदस्य को कि 2 लाख खर्च कर देता है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करता है। और इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है नेता, काहे नहीं इसको कम किया जा रहा है। और देश के जो भविष्य उज्जवल करने वाले लोग हैं, देश का रक्षा करने वाले लोग हैं, उनको 40 साल की जगह 4 साल कर दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार हम लोग को बरगराने का कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और सरकारी संपत्तियों को सिर्फ और सिर्फ बेचा जा रहा है और वो सरकारी संपत्तियां हम लोग को टैक्स के पैसों से सारे कुछ हुआ है और उसे सिर्फ और सिर्फ बेचा जा रहा है। इस पर भी आवाज़ उठाया जाए। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और उन लोगों तक पहुंच जाए कि जिनके आंखों पे इस तरीके से पट्टी बन गया है कि शायद इस पर भी किसी का नज़र नहीं जा रहा है। जी नहीं, सबका नज़र जा रहा है और एक ना एक दिन आप लोग का भी समय आ ही जाएगा। तो इसलिए मैं बोल देना चाहता हूं उन तमाम नेताओं से, जो लोग इन 5 साल के लिए इतने खर्च कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसों का ही खर्च कर रहे हैं। और जनता भी अब इतना मूर्ख नहीं है कि आप लोगों के चक्कर में पड़ने वाली है। और मोदी जी यह भी ध्यान में रखिएगा, जिस लड़कों को आप भविष्य तय करने वाले हैं, वो बच्चे आज आपका भविष्य तय कर चुके हैं और कर रहे हैं। और आपका भविष्य तय भी हो गया है कि आपका भविष्य कितना दिन है, लेकिन आपने ये तय नहीं किया कि इन बच्चों का भविष्य क्या है। इस बच्चों का भविष्य अब आप तय नहीं किए हैं, लेकिन ये बच्चे और आपका भविष्य तय कर चुके हैं। इसी के साथ मेरा प्रयास कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और ऐसा ही वीडियो मैं बहुत ही जल्द फिर लाने वाला हूं। और जाते जाते एक बात और बता देना चाहता हूं कि जुम्मे का दिन भी याद रखिएगा। अब आंदोलन कैसा होगा, नुपुर शर्मा वाला भी इसी में अब चलेगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा लोग, आप लोग भी, नहीं तो मामला और भी गड़बड़ होने वाला है। और ये भविष्य और सिचुएशन बता रहा है, तो आप लोग सतर्क हो जाइए। इसी के साथ सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए।